या उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कितने दुख की बात है। जैसे हम कहते हैं, पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये बुखार दो लोगों के बुखार जितना इसलिए है क्योंकि आपको दुगना अजर मिलेगा? ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, जो मुसलमान किसी भी तकलीफ़ में गिरफ़्तार होता है तो अल्लाह ताला उसकी वजह से उसके गुनाह इस तरह झाड़ देता है जैसे दरख्त के पत्ते झड़ जाते हैं। आपने देखा उन सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु का रद्द अमल। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 30 साला नबूवत के अरसे में सहाबे अकराम को हमेशा यही सिखाया था कि कैसे अल्लाह की जानिब से भेजी गई आजमाइश में या तकलीफ़ में भी बेहतरी ढूंढनी है। और देखें कैसे उन सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ में उनका अजर ढूंढ लिया। आज हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक से क्या सीखा? कितने प्यारे अंदाज से उन सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमें ये बात सिखा दी कि जब हम अल्लाह को मोहब्बत और रहीम के अंदाज से देखते हैं तो हमें उसकी दी गई हर मुश्किल, हर दुश्वारी उसकी मोहब्बत और उसका रहम नज़र आने लगती है। बस बात सारी की सारी अल्लाह को जानने की है और अल्लाह पर ईमान रखने की है। फिर नज़रिए खुद ब खुद बदल जाते हैं, फिर हालात खुद ब खुद बदल जाते हैं। हमने ये सीखा कि हमें जब दुनिया में कोई तकलीफ़ पहुँचे या कोई आजमाइश आए तो हमने आखिरत के अजर का सोचकर उस तकलीफ़ पर सब्र करना है। हमने उदास नहीं होना, हमने मायूस नहीं होना, हमने खुश होना है क्योंकि हमें उसका अजर मिलना है। इंसान को हर उस आजमाइश और हर उस दर्द का सिला मिलना है जिस दर्द पर उसने अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र किया। यहाँ तक कि अगर आपका हाथ दरवाजे में आ जाता है या आपके पाँव का अंगूठा मेज़ के कोने से टकरा जाता है तो आपको उसका भी पूरा पूरा सिला मिलना है। हालांकि वो तो तकलीफ़ चंद सेकंड्स की होती है, फिर भी उसका इनाम भी आपको अल्लाह ने देना है। कितनी मासूमियत और कितने ईमान के साथ उन सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या ये इसलिए है क्योंकि आपको अल्लाह ज़्यादा अजर देना चाहता है? यही अगर हमारे साथ हो जाए तो हम तो फ़ौरन कहने लगते हैं कि अल्लाह हमसे प्यार ही नहीं करता। यही अगर किसी और के साथ हो जाए तो हम उस इंसान से कहने लगते हैं कि ये तो बहुत बुरा हुआ, यकीनन अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे किसी गुनाह की सज़ा देनी हो। यानी हम बेहद मायूसी भरे और नाशुक्री वाले अल्फाज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? और फिर हम ये तवक्के भी रखते हैं कि जैसे उन लोगों के लिए अल्लाह ने अपनी मदद भेजी वैसे ही हमारे लिए भी अल्लाह मदद भेजे। कितना फ़र्क है हमारे ईमान में और उन लोगों के ईमान में। आप अपने माइंडसेट का उन सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु के माइंडसेट से मवाजना ना करें जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा है। सो हमें उनसे सीखना चाहिए कि कैसे हर चीज़ में अच्छाई देखी जा सकती है। हमें उनसे सीखना चाहिए कि हमारी हर आजमाइश बेहतरी के लिए आती है। हमें उनसे सीखना चाहिए कि अल्लाह जब हम पर कोई तकलीफ़ भेजता है तो वो इसलिए नहीं भेजता कि हमें सज़ा दे, बल्कि वो हम पर तकलीफ़ इसलिए भेजता है क्योंकि वो हमारा अजर बढ़ाना चाहता है, वो हमारा मुकाम बुलंद करना चाहता है। उम्मीद है कि आपको वो वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी।